हरे कृष्ण। तो कल हमने चौथा अध्याय भगवद गीता का चर्चा किया। उसमें देखा ज्ञान योग, भगवान से संबंधित ज्ञान, जीव का ज्ञान, ज्ञान कैसे मिलेगा, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, ये सब हमने कल उसमें देखा। ठीक है, कौन बताएगा कि भगवान ने सबसे पहले गीता किसको सुनाई थी? दिलीप रघुवंशी प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भगवान विविशवान को। किसको? विविशवान। विवस्वान। कौन है विवस्वान जी? सूर्य के देवता। बहुत अच्छा। कितने साल पहले सुनाई थी? 12 करोड़ साल पहले। हाँ। ओके। भगवान अर्जुन को क्यों गीता सुना रहे हैं? कौन देगा इसका आंसर? मारुति प्रभु, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्योंकि अर्जुन उनका सखा भी है और अच्छा भक्त भी है। और वो अच्छे तरीके से वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकता है। यस, भगवान का सखा भी है और अच्छा भक्त भी है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज के अध्याय में भगवान बोलेंगे सूरदम सर्वभूतानाम, कि मैं सबका मित्र हूं, यानी भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमको अच्छा भक्त बनना है, तो फिर हमें भी गीता अच्छे से समझ में आएगी। गुड। भगवान क्यों प्रकट होते हैं इस संसार में? रश्मि माता जी, आप अनम्यूट करके बताइए, भगवान क्यों प्रकट होते हैं संसार में? नेहा राजभर माता जी। कुलदीप कुमार शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान जब प्रकट होते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पे। नहीं, मैंने बोला भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते नहीं, क्यों प्रकट होते हैं? क्यों प्रकट होते हैं? वो इसलिए प्रकट होते हैं जब किसी वजह से ये कड़ी टूट जाती है हमारी, और हम ज्ञान वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, मतलब धूमिल हो जाता है। तो अब वो प्रकट होते हैं और दोबारा से उसे उस ज्ञान को दे के दोबारा सृष्टि उस धर्म के उस पे मार्ग पे चल पाए। ओके, गुड। और कोई आंसर भगवान क्यों प्रकट होते हैं? एक ही आंसर था, एक और आंसर है, क्यों प्रकट होते हैं भगवान? हेतल माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। स्पेशली साधुओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। कब कब प्रकट होते हैं भगवान? क्यों प्रकट होते हो, कब प्रकट होते हैं? हीना अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब जब धर्म का नाश होता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। यस, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के प्राकट्य के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा क्या फायदा होता है?
सुषमा राजपुरोहित माता जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी। केशव प्रभु आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हेलो हेलो। यस प्रभु। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। ओके प्रभु जी, हम किसी और का, अंकित त्रिपाठी प्रभु आप बता सकते हैं आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के प्राकट्य को समझने से ये लाभ होता है कि जो जीवात्मा रहती है वो भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवती तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति महामिति। सो अर्जुन, भगवान ने वर्णाश्रम बनाया है, तो क्या है 4 वर्ण? शिवदास कुलकर्णी प्रभु जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। निधि यादव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। शूद्र, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और क्या आश्रम है 4? मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, कौन बताएगा क्या 4 आश्रम है? रूपाली माता जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं आंसर। चेतना राठौड़ माता जी आप अनम्यूट करके। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गुड। और भगवान ने जो वर्ण बनाए हैं वो किस आधार पे बनाए हैं? क्या आधार है? किस आधार पे भगवान ने विभाजन किया है वर्णों का? एस गोपिका देवी माता जी आप अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। गुण और कर्म के अनुसार। यस, जन्म के आधार पे नहीं, गुण और कर्म के आधार पे। गुड, आप लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अलग अलग यज्ञ का है, हम उसमें नहीं जाएंगे। और कौन बता सकता है, भगवान कहते हैं गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाके क्या 3 चीजें करनी है हमको? अन्य दीपिका अग्रवाल माता जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें गुरु के पास जाके सबसे पहले उनको विनम्र प्रणाम करना चाहिए, फिर उनसे विनती करनी चाहिए और फिर सरेंडर करना चाहिए। ओके, इसमें से एक ही आंसर सही है, सरेंडर करना, और 2 आंसर चाहिए। सरेंडर पहले करना है, प्रणिपाते ना, 2 और आंसर है इसके। एक तो हो गया जाके शरणागत होना गुरु के चरणों में जी। और क्या है? 2 और क्या है? सॉरी प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। और कोई बता सकते हैं 2 और क्या है? अंबिका तुलसी देवी माता जी आप अनम्यूट करके। उनकी आदेशों का पालन करना और उनके अकॉर्डिंग प्रचार करना। अब गुरु के आदेशों के अकॉर्डिंग जैसा नहीं, बताते हैं प्रचार करना और उनके नहीं पालन करना। ये नहीं है, ये भी है, लेकिन भगवत गीता के इस श्लोक में ये 3 चीजें नहीं दी हैं। पहले शरणागत करना है, 2 और क्या चीजें करनी है, कौन बताएंगे? योगेश राठी प्रभु जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सुष्मिता राजपुरोहित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही?
यस यस माता जी, आ रही है। हाँ, एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण और एक की सेवा करनी चाहिए, गुरु का समर्पण करना चाहिए। ओके, सेवा ठीक है, इंद्रियों का नियंत्रण आंसर सही नहीं। तो एक हो गया शरणागत होना, एक हो गया सेवा करना, एक और है, कौन बताएंगे तीसरा? लक्ष्मीकांत जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। परिप्रश्नेन सेवया, ये दो है। परिप्रश्न और सेवाया, तो प्रश्न पूछना गुरु से। कौन से तरह के प्रश्न पूछना? गुरु महाराज, कोरोना कभी खत्म होगा? हाँ? गुरु महाराज, कोरोना का वैक्सीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ऑक्सीजन लूं कि नहीं लूं? काढ़ा पीऊं कि नहीं पीऊं? ये प्रश्न नहीं पूछना है। परिप्रश्नेना, परि मतलब यहाँ पे पर शब्द क्यों है? मतलब आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है गुरु से। भौतिक तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, गुरु महाराज मैं कौन सा सब्जी खाऊं आज, आज गुरुवार है, कौन सा सब्जी खाऊं? ये प्रश्न नहीं पूछना है गुरु से, आध्यात्मिक प्रश्न। तो प्रणिपाते ना, परिप्रश्न, सेवया, ये तीन चीजें है ना। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, और भी हैं कुछ चीजें, लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं 5वें अध्याय में भगवद गीता के। इसका नाम है कर्मयोग। फिर से कर्मयोग नाम कैसे आ गया? तो ये कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म है। ये कर्म है, लेकिन ये कृष्ण भावना भावित कर्म है। ये पहले कर्मयोग था, अर्जुन कंफ्यूज हुआ, फिर भगवान से पूछा और भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया। अब ज्ञान के बाद भगवान बोल रहे हैं ज्ञान सहित तुम मेरी सेवा करो, वो जो है कृष्ण भावना भावित कर्म होगा। तो फिर अर्जुन का प्रश्न उठेगा। आइए देखते हैं क्या प्रश्न अर्जुन पूछता है। अब जब भगवान ने फिर ज्ञान योग के बारे में कहा तो फिर अर्जुन परेशान। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशति यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके सुनिश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? देखिए, बार बार अर्जुन पूछ रहा है सुनिश्चित सुनिश्चित सुनिश्चित। दूसरे अध्याय में पूछा, तीसरे अध्याय में पूछा, अभी फिर पूछ रहा। तो और डिटेल में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, और ये हर अलग अलग प्रश्न एक जैसा दिख सकता है, लेकिन सब आंसर अलग अलग है। तो ये भगवान यहाँ पे अब उत्तर देना चालू करेंगे। तो 6 श्लोक, जो पहले श्लोक से 6ठे श्लोक तक है, कर्मयोग जो है वो भी त्याग जैसा ही है। कर्म करना और संन्यास और त्याग, ये सब आगे डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन एक ही है। लेकिन फिर भी कर्म करना आसान है। अभी देखिए, ये 2 पिक्चर आप देख रहे हैं। पहले पिक्चर में आप देख रहे हो रुद्राक्ष की मालाएं पूरे शरीर में धारण किए ये योगी बैठा है, ठीक है। और दूसरा पिक्चर में एक व्यक्ति जो है वो खेती कर रहा है। आप लोगों के लिए कौन सा सरल होगा? ऐसा लग रहा है कि योग करना सरल होगा, जंगल में रहना, लेकिन सरल नहीं होगा। अगर होता था ना, तो आज आप लोग जो है, ये जो कंपनियां है ना बड़ी बड़ी, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट और चाइना की जितनी फोन आती है, सैमसंग की, आईफोन,
ये सब कंपनियां फुटपाथ पे बैठे प्लास्टिक के खिलौने बेच रहे होते। अगर जंगल में जाके रहना और संन्यास लेना इतना आसान होता तो ये सारी कंपनियां क्या कर रही होती? रेलवे स्टेशनों के बाहर 5 रुपए का दो, 5 रुपए का दो कर रहे होते, खिलौने बेच रहे होते। क्योंकि संसार के लोग संसार में ही रहना उनको जमता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो दूसरा है वो आसान है, लेकिन दूसरे में तो बंधन का कारण हो जाएगा। तो बंधन का कारण हो जाएगा तो कृष्ण के लिए करो, संसार में रह के कृष्ण के लिए कार्य करो, बंधन का कारण नहीं होगा। ये भक्त हैं जो अगले पिक्चर में आप देख रहे हो, जो ये बैल जोत रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं, हमारे भक्त हैं। ये इस्कॉन का फार्म है, खेती कर रहे हैं, वहां से अनाज निकलेगा, वो भगवान को भोग लगेगा। पकाने के बाद फूल होंगे, फल होंगे, वो सब भगवान को भोग लगेंगे। ये पूरी कम्युनिटी है। तो संसार में रह के कृष्ण के लिए कार्य करना आसान है, जंगल में जाना आसान नहीं है। लेकिन कृष्ण के लिए करना जरूरी है, नहीं तो हम इस भव बंधन में फंसते जाएंगे। तो ये 6 श्लोकों में यहाँ पे भगवान बताते हैं। क्या देते हैं आंसर? देखिए भगवान कहते हैं मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। दोनों को ही उत्तम बताया गया, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, आसान भी है और श्रेष्ठ भी है। आप सब कुछ छोड़ के चले गए वन में या हिमालय, लेकिन भगवान से जो संबंध जो हमने 4थे अध्याय में देखा, तो भगवान से तो संबंध आपने बनाया ही नहीं ना, तो फिर संसार से बाहर कहाँ निकलोगे? संसार भी छोड़ना है, भगवान से संबंध नहीं बनाना है, तो बीच में कहाँ भटकोगे? कुछ है ही नहीं बीच में। कई बार बच्चे होते हैं स्कूल के 7th 8th 9th क्लास में, जो घर से निकल जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते क्योंकि रुचि नहीं पढ़ने में, लेकिन घर से निकल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के। फिर कहाँ जाते हैं? मूवी देखने जाएगा, गलत आदतों में पड़ेगा, आवारागर्दी करेगा, कुछ तो करेगा, खाली तो नहीं बैठ सकता। तो आप संसार से मुंह मोड़ रहे हैं लेकिन भगवान के पास नहीं जा रहे, तो बीच में कुछ है। तो इसीलिए अगर संसार में रह के भी हम भगवान की भक्ति करें तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर। अर्जुन ने पूछा था ना कि श्रेष्ठ क्या है वो बताइए, तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, भगवान के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है और आसान भी है, बड़ा सरल है। इसी को भगवान अगले बताते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप संसार छोड़ दोगे और भगवान की प्रेममय सेवा नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। जितने भी लोग जाते हैं हिमालय में तपस्या करने, ये करने, आनंद कहाँ है? सुख कहाँ है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे भाई तुमको अच्छा खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। तुम कुछ करना चाहते हो भगवान के लिए करो। आप जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भगवान से कनेक्ट हो सकता है। और बड़ा सरल है भगवान से कनेक्ट करना, बहुत ही सरल है। देखिए सिंपल आपको बताते हैं कैसे ये सरल है। अब आप खाना बनाते हैं, या तो 3 बार या तो 2 बार, 1 घंटा लगता है खाना बनाने में। हम बोलते हैं, हम क्या, भगवान बोलते हैं खाना बना के खा लिए तो पाप खा रहे हो,
तो 5 मिनट लगता है, भगवान को भोग लगा दो। 5 मिनट कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आप 5 मिनट जब भोग लगाते हो, लगाते लगाते एक तो प्रसाद खाएंगे तो आप और घर वाले सबका मन शुद्ध होगा, आनंद होगा, शरीर को पोषण मिलेगा, आत्मा को पोषण मिलेगा। ठीक। अब ये जब आदत हो जाएगी तो जो 1 घंटा आप कुकिंग करोगे, एक तो घर के बच्चों को भी आदत हो जाती है। कल कोई पूछ रहा था ना, घर के बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना। आप अगर आदत डालेंगे तो फिर वो सीखेगा, बच्चे सीख जाएंगे। हाँ? वो भी भोग लगाना सीख जाएंगे। 5-5, 6-6 साल के बच्चे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो बच्चों का भी परिवर्तन हो गया चेतना, सबका चेतना परिवर्तन। अब जब आप भोग लगाएंगे रेगुलर तो क्या होगा, 1-2 हफ्ते में आपकी आदत हो जाएगी। फिर जब आप कुकिंग करेंगे तो आपका मन क्या होगा, वो भगवान को भोग लगाना है, और ये ठाकुर जी को पसंद है, ये पसंद है, ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो 1 घंटा आपकी चेतना हो गई कृष्णमय। फिर उसके पहले आप 1 दिन पहले शाम को जाएंगे बाजार में सब्जी खरीदने, सब्जी वाले को बोलेंगे भैया ये वाली सब्जी देना हमारे ठाकुर जी के लिए। अब आप अपने लिए नहीं कर रहे और कृष्ण के लिए कर रहे हो। आपको तो मिल रहा है, आपका जीवन में कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ परिस्थिति चेंज नहीं की, सिर्फ मनस्थिति चेंज किया। अनाज खरीदने जाएंगे, भगवान को ये पसंद है, ये पसंद है, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ऐसा पूरा चेतना आपका कृष्णमय हो जाए। अब जो प्रभु जी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा लग रहा है आपका राशन लाने में, सब्जियां लाने में, और उससे आप भोजन बना के भगवान को भोग लगाते, तो आपका जो धन है वो भी शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ अभी तो हमने आपको एक क्रिया बताई, भगवान को भोग लगा के खाइए। कैसे देखिए आपका पूरा दिन कृष्णमय हो गया। और भगवान का प्रसाद खाएंगे तो मन और चेतना भी अच्छी रहेगी, गलत विचार नहीं आएंगे। तो ये हमको देखना। फिर आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो कैसे, कितना आसान है और श्रेष्ठ है ये। अब आप हिमालय में चले गए सब कुछ छोड़ के, क्या फायदा होगा, कृष्ण का स्मरण तो हुआ नहीं। भागवत में कहते हैं न उत्पादयति रतिम समय एव ही केवलम। अगर भगवान के इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान कृष्ण के प्रति अगर आपकी रति, आपकी आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई, श्रम एव ही केवलम, सब बेकार की मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए भक्ति करो, अर्जुन को यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे देखिए। अभी आगे के 6 श्लोकों में 7 नंबर से 12 नंबर तक भगवान बताएंगे एक निष्काम कर्म योगी के बारे में, कैसे वो कार्य करता है। कर्म कर रहा है लेकिन निष्काम है, अपने लिए नहीं कर रहा है, तो फिर उसका आप देखिए क्या होता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, भगवान बताते हैं, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा। योग युक्तो मतलब भक्ति में कर्म करना, विशुद्ध आत्मा जिसकी इंद्रियां, जिसकी आत्मा विशुद्ध है, विजित आत्मा जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्र है, और अपने मन को जीत लिया, विजित आत्मा। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं, समभाव रखता है, वो सबको एक जैसा ही देखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। कर्म कर रहा है लेकिन अकर्म है ये, अब समझ में आया। कर्म अकर्म विकर्म, तो ये क्या हो गया, ये अकर्म हो गया। इसके बारे में और भी देखिए, यहाँ पे बढ़िया 2 श्लोक बता। ऐसा पुरुष जो भगवान की भक्ति में लगता है, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा है, ये सब कृष्ण करा रहे हैं।
बोलते हुए, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और यह इन सबसे पृथक है। ये भक्ति करते करते उसको पता पड़ जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर अपना कार्य कर रही है। नाक अपना ऑक्सीजन ले रहा है, आंख अपना देख रहा है, कान अपना सुन रहे हैं, हृदय अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अलग है। कैसे हो सकता है? अब कोई पूछेगा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है ये उदाहरण तो बड़ा प्रसिद्ध है, शास्त्रों में बार बार दिया गया है। कमल का पत्ता, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है और पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। कमल का फूल रहते हुए भी स्पर्श नहीं करता है। ये कमल का पत्ता पानी में रह के भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं पद्म पत्रम इवाम्बस। तो अगर आप संसार में रह के भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म योग करते हैं जिसको भक्ति कहा गया, तो संसार में रह के भी आपको संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको संसार कुछ नहीं कर पाएगा। अपने कायन मनसा बुद्धया, शरीर को, मन को और बुद्धि को कृष्ण की सेवा में हमको लगाना चाहिए। और फिर यहाँ पे कहते हैं इसके बाद हमें क्या मिलेगा? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्। आयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। अब हम सब क्या चाहते हैं? शांतिम आपनोति नैष्ठिक्यम। हम सब शांति चाहते हैं। और कैसी शांति चाहते हैं? नैष्ठिक की शांति, शुद्ध शांति और स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया आधे घंटे में चला गया, नहीं, हमको स्थिर शांति चाहिए। तो कैसे मिलेगा वो शांति? वो भगवान बता रहे हैं ये प्रोसेस से मिलेगा, भक्ति के प्रोसेस। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त कर्म मतलब भक्ति योग, उसमें फलम त्यक्त्वा, फल की हमें इच्छा ही नहीं। क्या करेंगे हम? भगवान तो ऐसे ही दे रहे, हमको क्या करना है? जब एक छोटा बच्चा 3 साल का है, उसका माँ या पिता उसको बोलते हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेके आ, वो कार्य करता है, लेकिन वो इच्छा नहीं रखता हो मैं अगर मम्मी को या पापा को एक गिलास पानी दूंगा तो मुझे 5 रुपए मिलेगा। ऐसा कोई इच्छा नहीं रखता। या फिर ये नहीं कि मैं पानी का एक गिलास दूंगा देंगे और अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो खाना नहीं देंगे। भगवान तो सबको पाल रहे हैं। अरे जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो अभक्त है, जो नास्तिक है, जो भगवान को मार डाला है, बोलता है भगवान मर गए, भगवान है ही नहीं, मैं भगवान हूं, ये सब कहने वालों को भी भगवान पाल रहे हैं ना, खिला पिला रहे हैं ना भगवान संसार में रख के। अगर शक्ति खींच देंगे भगवान हमारे शरीर से तो पड़ा रहेगा कोमा में, शरीर जैसे पड़ा रहता है, डेड बॉडी के जैसा। कैसे लोगों को पैरालिसिस लग जाता है, किसी का आधा शरीर पैरालिसिस, किसी का पूरा शरीर पैरालिसिस, किसी का एक अंग पैरालिटिक हो जाता है। कैसे पैरालिसिस हो जाता है, कैसे लकवा लगता है? क्योंकि भगवान ने शक्ति खींच लिया। अब लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, तो भगवान दे रहे हैं फिर भी उन लोगों को। तो भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, भगवान उनको दे रहे हैं, तो क्या भगवान भक्ति करने वालों को नहीं देंगे? सोचिए, क्या भगवान भक्ति करने वालों को नहीं देंगे? सबको दे रहे हैं, जो भक्त है वो नहीं देंगे। ये तो वही बात हो गई कि आपका लॉटरी लग गया
और आप पूरे मोहल्ले भर में दान दे रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, हाँ, लेकिन घर में बच्चा भूखा बैठा है, उसका स्कूल फीस नहीं भरा है, पत्नी के पास ढंग के कपड़े नहीं पहनने के, घर में बर्तन नहीं, खाने को चावल नहीं, ऐसा होगा क्या? आपको पहले पैसा मिलेगा तो पहले अपना घर भरोगे ना, फिर बांटोगे बाहर। तो भगवान अभक्तों को पाल रहे हैं, तो भक्तों को क्यों नहीं पालेंगे? हम सिर्फ भगवान की भक्ति करें और अपना कार्य करते रहें एज ए ड्यूटी। बैंक में टेलर होता है, कैशियर होता है ना, कैशियर जो पैसा लेता है, पैसा देता है। अब उसका काम है पैसा लेना, कभी 10 लाख आता है, कभी 1 करोड़ आता है, कभी 10 करोड़ आता है, कभी 100 रुपए आता है। उसका काम है लेना, गिनना, एंट्री करना, कस्टमर को रिसीट देना और पैसा बैंक में जमा कर देना। 1 करोड़ आया तो ऐसा नहीं हाँ आज बैंक में 1 करोड़ आ गया, कितना अच्छा है, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। और 100 रुपये आया तो भी तुमको दुखी नहीं, तुम्हारा सैलरी 30,000 रुपये महीना वो मिल जाएगा। अपना ड्यूटी करो, तो हमको भी अपना ड्यूटी करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान हमें अरे इतने दिन तक पाला, आगे क्यों नहीं पालेंगे भक्ति करने में? तो ये हमको समझना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, इसको कहते हैं भक्ति योग। फिर आगे के 4 श्लोकों में भगवान यहाँ पे बताते हैं जीव, प्रकृति और ईश्वर का संबंध। कौन व्यक्ति ज्ञानी है? दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ज्ञानी कौन है। अर्जुन को बोलते हैं तुम पंडित जैसी बात करते हो लेकिन मूर्ख। असली पंडित कौन है? असली ज्ञानी कौन है? जो जानता है भगवान कौन है, जो जानता है मैं कौन हूं, और जो जानता है प्रकृति क्या है और तीनों का आपस में संबंध क्या है। प्रकृति है भगवान की शक्ति, जीव यानी हम हैं भगवान की शक्ति, ये दोनों का आपस में संबंध है और दोनों का कृष्ण से भी संबंध है। कृष्ण दोनों के मालिक हैं, कृष्ण दोनों के स्वामी है, कृष्ण सबके स्वामी है। ये समझने वाला असली ज्ञानी कहलाता है। ये अगले 4 श्लोकों में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब प्रकृति कर रही है। भगवान तीसरे अध्याय में भी कहे ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सब कुछ प्रकृति कर रही है, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? अहंकारवश। भगवान बोलते हैं अहंकारवश ही सोचता है कि ये करता है, बल्कि सब प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं और भगवान की अध्यक्षता में सब चल रहा है। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। आगे सुनेंगे। तो यहाँ पे प्रकृति का और जीव का संबंध हो गया है ना। फिर देखिए इसमें क्या बताते हैं। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ये बार बार प्रश्न आता है, न तो पुण्यों को। ठीक है, आप जो पाप करते हैं पुण्य करते हैं, हम जो पाप और पुण्य करते हैं वो हमको ही भुगतना पड़ता है। भगवान कुछ नहीं लेने वाले हमारे। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। लेकिन हम अंधकार में हैं। क्यों अंधकार में हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान से हमने मुंह फेर लिया। भगवान इधर खड़े, हमने मुंह फेर लिया, इसलिए अज्ञानता में। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि अभी देखिए कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना, इतना गर्म रहता है। भारत में तो गर्मी पीक पे रहता है, अभी और बढ़ेगा। तो
कोई सवेरे 10 बजे अगर बोलेगा कि सूर्य नहीं है, निकला नहीं है, अरे फोन करके आप किसी को बोलते हो सूर्य नहीं निकला, इतना अंधकार है, तो बोलेगा इतना उजाला है, 10 बजे बाहर नहीं जा सकते, इतनी धूप है, और आप बोलते हो कि सूर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पूरे खिड़की दरवाजे सब पैक करवा दिए हैं, बंद करवा दिए हैं, काला पर्दा डाल दिया, 2 पर्दे डाल दिए, काला सब जगह, कहीं से भी उजाला नहीं, सूर्य की किरण अंदर आने ही नहीं दे रहे। तो क्या करेंगे? तो आपको अगर उजाला चाहिए तो आपको खोलना पड़ेगा। ये जो आवरण हो गया है, हमारा ज्ञान ढक गया है अज्ञानता से, उसको हटाना पड़ेगा। और उसी के लिए तो भगवान ने ज्ञान दिया है भगवत गीता। जब ये हमको ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? हम समझ पाएंगे भगवान कौन है, हम समझ पाएंगे हम कौन है और कैसे ये संसार कार्यरत है। फिर आगे 10 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि ज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी कौन होता है, या जो अपने हृदय में परमात्मा को देखा है उसका स्थिति क्या होती है। यानी भक्ति में अभी आगे बढ़ा है तो उसकी स्थिति क्या होती है। जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। सब मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब लग गया है। सब किस पे है? भगवान पे फोकस है। मतलब समझ जाइए कि अब ये मुक्ति के रास्ते पे निकल चुका है, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता संसार। भक्त जो है संसार से कोई मतलब नहीं रखता, संसारी लोगों पे दया जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के कोई भक्त हैं और वो देख रहे हैं कि अरे कोरोना में इतने लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं लगता है, भक्त को दुख लगता है, लेकिन वो कैसे देखता है, उसका जो दृष्टि है, उसका विजन अलग है। हाँ, पूरा आधे से ज्यादा संसार तो डरा हुआ है, वो इतना कोरोना, इतना कोरोना, इतना वायरस हो गया, सब मर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर सब मर रहे हैं। किनका कोई अपना चला जाता है तो उनको ये दुख लगता है कि तो हमारा चला गया। लेकिन भक्तों का दुख कैसे रहता है? भक्तों का दुख रहता है कि देखो मनुष्य जीवन है, उसमें भक्ति करना चाहिए, भक्ति नहीं करने के कारण कितनी पीड़ा हो रही है। आज संसार अगर भक्ति कर रहा होता, भगवद गीता के नियमों को पालन कर रहा होता, तो कोरोना कभी नहीं आता। क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का न सुन के नशा कर रहा है, अत्यधिक नशा कर रहा है, तो पूरा शरीर उसका कैंसर से खराब हो रहा है। या कोई व्यक्ति मांसाहार में लगा हुआ है, तो एक साधु, एक भक्त जो होता है, वो बोलता है देखो इसका इतना पाप कर रहा है, इसको अगले जन्म में बहुत तकलीफ मिलने वाली है। जो लोगों को भी, हम लोगों को जो भी दुख मिलता है, जो भी सुख मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिल रहा है। तो हमें समझना चाहिए साधु कैसे दया करता है। उसको दुख होता है कि देखो बेचारे मनुष्य जीवन मिला, भक्ति तो की नहीं, इतना पाप किया, दुख भुगत रहे हैं और ये सीधा 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 नरक की ओर जा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिलके भी वो जीवात्मा अपना सफल नहीं कर पाया वो जीवन को, अब नरक की ओर जा रहा है। पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लगेंगे वापस मनुष्य जीवन मिलने में। तो ये दुख होता है साधु को। अरे साधु सिर्फ बीमार व्यक्ति को देख के दुखी नहीं होता, जो स्वस्थ है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? साधु का दृष्टि कैसी होती है? भगवान से कनेक्शन देखता है।
ये फर्क होता है। वो देखता है कि भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए दुख भुगत रहे, ऐसा दृष्टि रखता है। और इसकी संभावना होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया अगले श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान को, कोई एक विद्वान है, ब्राह्मण को देखते हैं, गाय को या हाथी को, शुनि चैव कुत्ते को, या स्वपाके च चंडाल जो कुत्ता खाने वाला है, इन सबको क्या देखते हैं? पंडितः समदर्शिना, समदर्शी देखता है। कैसे देखता है? हाथी तो अलग है, कुत्ता अलग है, दोनों बराबर कैसे हो गए? ब्राह्मण और चंडाल को एक कैटेगरी में कैसे रख दिया? ये भक्त देख रहा है कि सब भगवान के अंश हैं, ये सब आत्मा है, उसके ऊपर अलग अलग शरीर है, बस। जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, क्रिकेट का, तो उसमें अलग अलग खिलाड़ी हैं, है तो सब मनुष्य ही, सिर्फ उन्होंने अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दो टीम अलग अलग कलर के पहनती है, लेकिन अंदर मनुष्य तो सेम है। तो वैसे ही हम सब ने अलग अलग शरीर धारण करके रखा है, लेकिन आत्मा तो सबकी सेम है। तो जो पंडित होता है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी दृष्टि ऐसी होती है। और अगर ऐसी दृष्टि नहीं है, मतलब उसने अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और भेदभाव करता है, ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये भेदभाव करता है। तो मतलब अभी तक उसने ज्ञान को अर्जित नहीं किया है। तो भगवत गीता का ज्ञान क्या सिखाता है? भेदभाव करना नहीं सिखाता। सोचिए, अगर सारे दुनिया में लोग ऐसी दृष्टि रखने लग जाए तो कोई भेदभाव नहीं, राम राज्य बन जाएगा यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा 100% छोड़ो, अगर दुनिया में 1% लोग भी भक्त बन जाए तो दुनिया बदल जाएगी। 1%, यानी 750 करोड़ में अगर 7.5 करोड़ लोग भी जप कर रहे हैं, भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाएं, तो ये दुनिया बदल चुका होगा। उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि लोगों तक कैसे भगवत गीता के इस ज्ञान को पहुंचाया जाए, और ये सबका जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 535 साल पहले, कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मनुष्य जन्म मिला है, वो भी भारत भूमि में। अगर आपको भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है तो भाई वेस्ट मत करिए, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक कर लो, और उसके बाद करो परोपकार। दूसरों को जन्म सार्थक करने के लिए भी उनको परोपकार कीजिए, उनको भी बताइए भक्ति के बारे में, उनको भी बताइए भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे हमको ये सीखने मिलता है कि पहले तो अपना उद्धार करें और फिर दूसरों का भला करें। क्यों? पंडिता समदर्शन, दूसरे भी अपने ही है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। जिसका भगवान से संबंध है, मेरा उससे संबंध है। जो भगवान के विमुख है, उससे संबंध क्या रखना, चाहे वो उससे शारीरिक संबंध हो हमारा या ना हो। फिर आगे बताते हैं उसके बारे में। अब ये लोग जो हैं, ये भगवान के भक्त क्या करते हैं? ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्यों जाएगा? अब देखिए, आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपका लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे 1 करोड़ में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं?
तो मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आप ये जमीन खरीद लीजिए 1 करोड़ रुपए, ये अच्छा जमीन है, तो आप बोलोगे अच्छी बात है, तो 1 साल बाद इसका कितना रेट होगा? कम से कम 1.5 करोड़ होना चाहिए तभी तो खरीदो। मैं कहता हूँ आपको 1 साल बाद इसका 10 लाख रुपए रेट हो जाएगा। अरे 1 करोड़ रुपए का जमीन खरीदूं और 1 साल बाद इसका रेट 10 लाख रुपए हो जाए? हाँ हाँ, ये तो ग्रीन बेल्ट अभी घोषणा हो जाएगी, तो इसको 10-20 लाख से ज्यादा कोई नहीं देगा। तो फिर मैं क्यों 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा? क्या मैं बुद्धू हूं क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको फायदा मिलेगा। तो ये संसार के सुख क्या है? ये आज है, कल नहीं है। तो यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ से तो सुख मिलने नहीं वाला है। एक तो ये दुखालय है, इस संसार में कोई सुख है नहीं। जो थोड़ा बहुत हमको लगता है सुख है वो भी क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए आ जाएगा चला जाएगा। तो अपनी एनर्जी हम वहां क्यों लगा रहे हैं? अपनी एनर्जी वहां लगाना चाहिए जहां से परम सुख मिले, जहां से परम आनंद मिले, वहां पे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। जहां से वो सुख मिले जो कभी खत्म ना हो, वो आनंद मिले जो कभी खत्म ना हो, और वही भक्ति का मार्ग है, वहीं से आपको ये मिले। यहाँ पे भगवान बता रहे, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये संसार के रसों में नहीं स्वाद लेता, क्योंकि रस है ही नहीं, स्वाद है ही नहीं यहाँ पे। ये तो अज्ञानता के कारण हमको लगता है। जैसे एक सुअर अज्ञानी है, इसीलिए तो उसको गटर में मजा आ रहा है। उसकी अज्ञानता के कारण उसको गटर में अच्छा लग रहा है। एक कौवा होता है, मरे हुए चूहे का शरीर का जूस पीता है, पता नहीं उसके शरीर में क्या जूस उसको मिलता है। हाँ, उसके मांस को नोच उसको उसमें से जूस निकालता है। हम लोग नहीं करेंगे, हम इतने अज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर दूसरा अज्ञान है जिसके कारण हम भी इस संसार के जड़ वस्तुओं में रस का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संसार दुखालय है, यहाँ पे मैं सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। ये परिस्थिति हमारी। तो इसीलिए क्या करना है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे सुख नहीं प्राप्त करेगा, वो ढूंढेगा कि बनाया किसने दुनिया? भगवान ने। तो उनसे पूछ लेते हैं ना कि सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ बनाया। तो इसीलिए तो भगवत गीता दी भगवान ने कि भक्ति के मार्ग पे चलोगे तो संसार में रहते रहते जो दुखालय है वही आपके लिए सुख बन जाएगा। आप कमल के पत्ते जैसे हो जाओगे। इस संसार में रहते हो भी संसार के नहीं हो आप। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन में रहते रहते आप संसार से मुक्त हो चुके हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, अपना घर संभाल रहे हो, जो काम करना है, बच्चों का शादी कर रहे हो, सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी मुक्त हो। ये भक्ति योग से संभव है, बाकी कहीं से नहीं। फिर क्या कहते हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से, द्वैत मतलब दो, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये दो चीजें होती है ना, दिन रात, ठंडी गर्मी, सुबह शाम, ये द्वैत से परे हो जाना। एक भगवान के भक्त के लिए सवेरे क्या है, शाम क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सब बराबर है, सब बराबर देखता है। तो जिसका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे भगवान श्लोक में कह रहे हैं। सबसे पहले जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे, सुख और दुख दोनों ही एक है, दोनों एक है। इस संसार में दुख और सुख एक है। ऐसे कैसे? चलिए आपको उदाहरण देते हैं। देखिए जो दुख है वो तो दुख है, तो दुख में तो आदमी दुखी होता है, सुख में भी आदमी दुखी होता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो अभी आपको कभी सुख मिला होगा ना जीवन में, कोई लॉटरी लग गई होगी,
कुछ अच्छा खबर आया होगा, अच्छा मार्क्स मिला होगा, घर में किसी का शादी है, लेकिन मन में अंदर कहीं ना कहीं एक टेंशन चल रही है कि सुख मिला तो है, चला तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा। ये टेंशन चलती रहती है। आज पैसा कमा लिया, आप बिजनेसमैन हैं, आपने आज व्यापार किया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन चिंता रहती है कल मिलेगा कि नहीं, इसलिए तो लोग सेविंग करते हैं। बेटी का शादी हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो चिंता लगी रहती है। बेटे का शादी हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो चिंता लगी रहती है। तो सुख में भी यहाँ पे लोग चिंतित होते हैं, दुख में तो दुखी होते ही। तो फिर कहाँ है संसार में सुख? सुख दुख, ठंड और गर्मी दोनों बराबर हो जाता है। ये जो द्वैत है, इन दोनों से परे हो जाता है भगवान का भक्त। देखिए भक्ति से कितने फायदे हैं, एक एक करके आप लिख सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 भगवान गिना रहे हैं अर्जुन को। आज संसार में प्रॉब्लम क्या है? अगर बहुत सुख मिलता है तो हमारा जो इमोशंस होता है, भाव, उसके कारण पूरा ब्लड प्रेशर, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। फिर जब दुख मिलता है फिर प्रेशर होता है। ये सुख दुख ले नहीं पाता है हार्ट, इसलिए लोगों को हार्ट अटैक होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर किसी व्यक्ति का गर्दन को पकड़िए और पानी के अंदर डाल दीजिए तो उसका दम घुटेगा, सांस नहीं ले पाएगा। फिर बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा? सांस लेगा, क्यों? वही उसको चाहिए जीने के लिए। जैसे ही थोड़ा सांस लेके पूरा हो जाए फिर अंदर डाल दो, फिर दम घुटेगा, फिर बाहर निकाल दो, फिर अंदर डालो, बाहर निकालो। 20-25 बार अंदर बाहर करने से वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि पानी के अंदर हूँ कि पानी के बाहर हूँ। दोनों में उसको दुख मिलेगा, दोनों में उसको सेम हो जाएगा, समभाव हो जाएगा उसका। भक्त नहीं बना, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन दोनों सेम हो जाता है। आप किसी से मिलने जाइए, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, आप पूछते हैं ना क्या हाल है, वो क्या बोलता है? ठीक है। अगर वो अच्छा है तो भी बोलेगा ठीक है, अच्छा नहीं है तो भी बोलेगा ठीक है। दुनिया पूरी कंफ्यूज लगी पड़ी है। कुछ लोग सुख में हैं, कुछ लोग दुख में हैं, लेकिन दुनिया के सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम सुख है कि दुख है। तो ये जो द्वैत है ना, ये जो डुअलिटी है, ये हमको फंसाती है। इसीलिए इससे परे हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? मन स्थिर हो जाता है भगवान के चरणों में। हमें भक्त के साथ बैठे थे और होता है ना कभी कभी वेदर भी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो उन्होंने कुछ कल खाया था, कुछ नहीं, ये जो भोपला का कद्दू होता है, उसका जूस पिया था। डॉक्टर ने कहा आप इसका जूस पीजिए, ठीक। लेकिन कुछ हो जाता है, कद्दू कभी कच्चा रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उन्होंने पिया, लेकिन उनको पूरा रात भर तकलीफ हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, है ना, रेस्टलेस लगता है, बेचैनी लगती है। और फिर उनके साथ मैं अगले दिन बैठ के बातचीत कर रहा था। बात करते करते वो बोल रहे थे बड़ी बेचैनी लग रही है, अजीब लग रहा है, लेकिन उनको उल्टी हो गया, है ना। तो मैं बोला अच्छा हुआ प्रभु जी, उल्टी होना अच्छा है। बोले हाँ, पूरा रिलीफ हो गया। पूरा जो पिछले लगभग 20-22 घंटे से तकलीफ थी शरीर में, अब वो नहीं रही, अब ठीक हो गया। मैं बोला बस आधा घंटा आराम कीजिए, थोड़ा वॉमिटिंग होता है तो वीकनेस आता है, आधा पौना घंटा आराम कीजिए, हो गया, निकल गया। तो हम ये संसार में एक कचरे को अपने अंदर रखा हुआ है हमने, जो अंदर से तकलीफ दे रहा है। ये निकल जाएगा ना तो आप सुखी हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि संसार का काम करते करते मैं ये सुख प्राप्त करूंगा कभी ना कभी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने धोबी को देखा है? धोबी का गधा। तो एक बार क्या हुआ, एक धोबी का गधा था और उसका दोस्त, अरे तो क्यों इस धोबी के पास लगा है, चल इतना सारा हरियाली घास सब जगह पड़ी है, कहीं भी घास मिल जाएगी, कहीं भी घास मिल जाएगी। सही बात है, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो गधे को गधा कहते हैं। जब घास मिल रही है तुमको हर जगह खाने के लिए, तुम क्यों धोबी के लिए इतना मेहनत कर रहा है? इसलिए गधा मजदूरी कर रहा है।
इसलिए इसको गधा बोलते हैं। तो ये गधा जाता नहीं है, और इसका दोस्त बार बार समझाया, तो एक दिन बहुत जिद किया, क्यों नहीं जाता है, चल मेरे साथ, मैं तेरे को अच्छी अच्छी फ्रेश घास खिलाऊंगा। बोलता है नहीं। तो उसका दोस्त पूछता है कारण क्या है नहीं आने का, क्यों नहीं आ रहा? बोला देख मैं बताता हूँ, 6 महीने पहले क्या हुआ, मेरा जो मालिक है ना धोबी, हाँ, इसकी बेटी है, वो बहुत चंचल मन की है, पढ़ाई नहीं करती, घर का काम नहीं करती। तो एक दिन उसके पिताजी डांटते रहते हैं, माँ डांटती है। एक दिन उसके पिता ने उस लड़की को, धोबी ने, बहुत डांटा और बोला अपनी बेटी को, अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी और ठीक से नहीं रहेगी तो तेरा शादी इस गधे से करा दूंगा। तो ये गधा बैठा है कि हाँ, कब तो ये पढ़ाई में फेल हो, ये भी 16 सोमवार का व्रत रखा गधे ने कि कब तो पढ़ाई में वो फेल हो जाएगी तो मेरे से शादी हो जाएगी। आपको लगता है धोबी अपनी बेटी का शादी कराएगा गधे से? इसलिए गधा है। हमको भी भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी ऐसे लड्डू दिखाती है, खिलाती नहीं है। हम भी संसार में फंस जाते हैं, हमको दिखाया जाता है देखो ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे, कुछ मिला? अगर मिला होता ना तो यहाँ भगवत गीता सुनने नहीं आते, और जो नहीं आए उनको अभी तक पता ही नहीं पड़ा। इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, बना ही नहीं है, सिर्फ भक्ति एकमात्र है। क्योंकि जब तक हम माया के चंगुल में हैं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। बिल्ली जो होती है ना, चूहे को पकड़ती है, उसके साथ खेलती है, पकड़ती है फिर थोड़ा छोड़ देती है, चूहा भागता है, और डर जो है ना चूहे के आंखों में, बिल्ली को अच्छा लगता है। छोड़ देती है फिर पकड़ लेती है, छोड़ देती है फिर पकड़ लेती है, छोड़, ऐसी माया है, हमको पकड़ लेती, छोड़ देती, पकड़ लेती, छोड़ देती, अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देती। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। ये जो हमारे संसारी इच्छाएं पाल के रखी है, ये इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, कृष्ण बोलते हैं गीता में। ये जो हमने इच्छाएं पाल के रखी है, आशा पाल के रखी है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे मिलेगा, यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। इसको छोड़ दीजिए, आप सुखी। भगवान कृष्ण का एक लीला बताते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम 8-9 महीने के थे, बकैया चलते थे, तो आंगन में बछड़े घूमते रहते थे। माता यशोदा, रोहिणी माता, अन्य गोपियां दही मंथन करती रहती थी, घी दूध घी निकालेंगी, मक्खन निकालेंगी। तो कृष्ण बलराम आंगन में आते थे, खेलते रहते। तो बलराम ने क्या किया, एक बछड़े का पूंछ पकड़ लिया, और कृष्ण ने क्या किया, 3 बछड़ों का पूंछ पकड़ लिया। अब आपको पता है कि गाय या बछड़े का पूंछ उसका एक्सेलरेटर का काम करता है। जैसे ही आप बछड़े का पूंछ पकड़ते हैं, वो भागता है डर के मारे, उसको लगता है कोई पकड़ रहा है, तो डर के मारे भागना चालू कर देता है। तो बलराम और कृष्ण दोनों पूंछ पकड़ा, बछड़े भागना चालू किए, और एक कृष्ण बलराम जो है ब्रज की भूमि पे पूरे 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 क्या हो रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं, सब घसीटते जा रहे हैं। अब यशोदा माता बोल रही है कृष्ण और बलराम को, पूंछ छोड़ दो, लेकिन इनको डर लग रहा है, नहीं पूंछ छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। अरे तुम जमीन पे हो भाई, नहीं गिरोगे, नहीं पूंछ छोड़ेंगे तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उनकी तकलीफ कहाँ है कि पूंछ पकड़े हैं। छुटकारा कैसे मिलेगा दुख से, पूंछ छोड़ देंगे तो। ये तो भगवान की लीला है, लेकिन लीला से हमको सिखा रहे, हम भी इस संसार में आसक्तियों को पकड़े हुए, वही हमारा दुख का कारण है। आसक्ति छोड़ देंगे, सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि सुख की तलाश छोड़ दीजिए, सुख को ढूंढना बंद कर दीजिए, सुखी हो जाएंगे। करके तो देखिए, इतना सरल नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। यही तो गीता का ज्ञान लेके हम कर सकते हैं।
और उसके बाद क्या कहते हैं भगवान, जो भक्त समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, चलो दूसरे का भला होना चाहिए वो सोचते हैं। साधु पुरुष का यही जो है लक्षण है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। अपना तो हो गया उसका भक्ति करके, दूसरों के बारे में सोचता है ना। जैसे ये कोरोना काल में हमने भी इस्कॉन संस्था से पिछले जब लॉकडाउन में 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाया था। अभी भी खाना हर जगह चल रहा है, प्रसाद, खाना ही नहीं, सिर्फ खाना नहीं है, भगवान को भोग लगा प्रसाद खिलाते हैं। अभी दिल्ली में हमने 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया टेम्पररी, फ्री में इलाज, जिसको अभी कोरोना का इलाज करना फ्री में आ जाए। क्यों साधु का दया है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास कोई बिल गेट्स अपने पैसे नहीं भेज रहा कि हम इतना कर सके, लेकिन कुछ नहीं तो हम क्या करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस्कॉन में हर मंदिरों में यज्ञ चल रहा है कि ये जो संसार में दुख आया हुआ है, ये लोग इस दुख से बाहर निकल जाए। और सबसे बेस्ट है हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ। आप सब हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। अगर दुनिया में 750 करोड़ में से 1%, 7.5 करोड़ भी हरे कृष्ण मंत्र जप करना चालू करेंगे, ये कोरोना भाग जाएगा। कुछ कर नहीं पाएगा, रहेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। जैसे आपके घर में बिल्ली रहती है, चूहा रहता है, छिपकली रहती है, कुछ करते नहीं, घूमते रहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। निकट भविष्य में, अब भी मिलेगी अर्जुन उनको, बहुत जल्दी, निकट भविष्य में, दूर नहीं जाना पड़ेगा उनको। और मान लीजिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं उनकी मुक्ति होगी, अर्जुन पूछेगा अरे कब होगी, लेकिन मुक्ति कब कब कब? भगवान बोलते हैं निकट भविष्य में, बहुत जल्दी उनकी मुक्ति होने वाली है। तो इस संसार में फंस के कुछ मिला नहीं हमको, इसीलिए हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और भक्ति योग एकमात्र इसका उपाय है। फिर अगले 2 श्लोकों में भगवान योग, अष्टांग योग को लेके आएंगे। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब ये अर्जुन सुना तो भगवान ने यहाँ पे ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि 6ठा अध्याय जो हम कल चर्चा करेंगे ध्यान योग, ये उसका यहाँ पे भगवान लिंक दे दिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं समस्त तपस्याओं का मैं भोक्ता हूं। हम उपभोक्ता हैं, हम तो सेवक हैं, भगवान सेव्य है। तो भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बोलते हैं पूरी सृष्टि मेरी है, मैं ही इसका मालिक हूं, मैं ही ईश्वर हूं। महेश्वरम, मैं महा ईश्वर हूं। कोई बोलेगा अरे भगवान तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। लोगों को, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, वो ये 2 स्टेटमेंट सुन के उनको हृदय में बहुत खटकता है कि भगवान सबके मालिक हैं, सब स्वामी हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, सारी सृष्टि उनके कंट्रोल में चल रही है, हाँ, सब के भोक्ता वही हैं। लेकिन भगवान तीसरे लाइन में क्या कहते हैं, सुहृदानाम, मैं समस्त जीवों का सुहृद हूं, मित्र हूं। समस्त जीवों का मैं मित्र हूं।
यानी हम सबके भगवान कौन है? मित्र हैं। सोचिए, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। सृष्टि का जो कंट्रोलर है, पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, वो आपका मित्र है। ये ना आपका पहचान कहाँ तक है? लोग बोलते हैं ना हमारा पहचान दिल्ली तक है। अरे ये आपका पहचान वैकुंठ तक है। भगवान कह रहे हैं, आप में से अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी को कौन जानता है, आप सब बोलोगे हम जानते हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी आप में से कितने लोग को जानता है वो बता दें। अगर नरेंद्र मोदी टीवी पे आ जाए और बोले कि मैं ये भक्त को जानता हूँ, यहाँ पे अलग अलग भक्तों का नाम है, मान लो अभिषेक मेनन एक नाम हमको दिख रहा है। अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं वो अभिषेक मेनन जिसने 18 दिवसीय भगवत गीता के लिए रजिस्टर किया है और अभी भगवत गीता अटेंड कर रहा है, मान लो मोदी वहां पे लाइव बोल रहा है, वो हमारा मित्र है। सोचिए आप कहाँ पहुंच जाओगे। प्रधानमंत्री बोल रहा है तो वो मित्र है बोलता है। अरे तो प्रधानमंत्री देश का हो चाहे ब्रह्मांड का ब्रह्मा हो, ये सब भगवान के सामने कुछ नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सब में ब्रह्मा है, भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। इतने वैकुंठ है, वो भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं तुम सबका मित्र हूं। अब जो ये जान लेगा कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सारी सृष्टि के कंट्रोलर है, मतलब ये कोरोना वायरस जो है ये भी भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन भगवान कुछ करते क्यों नहीं है? क्योंकि आप भक्ति कर नहीं रहे हो। अब आप पढ़ाई नहीं करेगा छोटा बच्चा तो मम्मी उसका खिलौना छीन लेती है, उसको दुख लगता है, लेकिन मम्मी नहीं देती है, क्योंकि अगर आपने दिया तो पढ़ाई में फेल हो जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। देखा जाए तो दुख है, लेकिन इसी बहाने सब ऑनलाइन, पूरे इंडिया में पूरे दुनिया में ऑनलाइन लोग भक्ति थोड़ा उठा रहे हैं। लॉकडाउन था तभी तो ये पूरा प्लान हुआ कि ऑनलाइन हमको प्रचार करना है, और आपके पास भी टाइम है तो आप कर पा रहे हैं। तो भक्ति करना महत्वपूर्ण है, और भगवान हम सबके मित्र हैं। ये तीन चीजें अगर हम जान गए हैं तो भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ये जो जान गया वो परम शांति को प्राप्त कर जाएगा। तो आप में से जो भी भक्त परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये भक्ति का जो है मार्ग सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट क्या, यही मार्ग है, और कोई मार्ग ही नहीं है, बाकी सब कुमार्ग है। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, भगवत गीता का ज्ञान लीजिए, भगवान के साथ खाइए, भक्तों के संग में रहिए। आप देखिए आपका जीवन आनंद ही आनंद हो जाएगा, है ना। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। कर्म करो, संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन संसार को छुओ मत। आपके घर में बिजली की तारें दौड़ रही है लेकिन आप उसको छूते नहीं, छुओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बट बिजली तो चल रही है। वैराग से, त्याग से अच्छा है ये। और फिर भगवान बोलते हैं भक्त जो होते हैं भक्ति करने में समदृष्टि हो जाती है उनकी। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के रस का आस्वादन नहीं करता। पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। गन्ना, अभी गर्मी है ना, गन्ना आ रहा है, गन्ने का जूस, तो गन्ने का जूस निकाल के जो कचरा बचता है उसको फेंक देते हैं। आप अगर कोई उसको उठा के उसमें से जूस निकालने का कोशिश करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
ये बुद्धिमान व्यक्ति इनमें नहीं पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और सुनिश्चित कर लेता है, अपनी सीट रिजर्व कर लेता है। कहाँ पे? वैकुंठ में, भगवान के धाम में। और कब मिलेगी वो सीट? भगवान क्या बोलते हैं? कमिंग फ्यूचर, निकट भविष्य में मिल जाएगा। और जो ये 3 बातों को जानता है कि भगवान भोक्ताराम है, भगवान ही ईश्वर है, महेश्वर है सबके, और भगवान मेरे परम मित्र हैं। सुहृदम मतलब मित्र से भी ऊपर, मित्र बंधु ये सब अलग अलग है, लेकिन सुहृदम मतलब जो हमारे हृदय के एकदम नजदीक में, एकदम करीब में रहते हैं, वो सुहृदम। ये जान वो व्यक्ति ज्ञात्वा माम, ये जानने के बाद शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करेगा। तो ये है 5वां अध्याय, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म करिए, मतलब भक्ति योग। हर अध्याय भक्ति योग की तरफ ही जाता है, लेकिन फिर भी संसार के अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। कल हम देखेंगे ध्यान योग, जिसमें मन के बारे में भगवान बात करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं करीबन 1 साल से भगवत गीता और जपा कर रही हूँ, बट अभी मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली। और मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है कि वो अब नहीं बचेगी, कैंसर से पीड़ित है वो। तो मैं ये सब का कारण दूसरों को मानती हूँ और इतनी ज्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत ज्यादा, कि कभी लगता है कि मैं ही सुसाइड कर लूँ। ये सब चीजें मैं निकलना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए, ये जो तकलीफ हो रही है, जो संसार में दुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि दुख है। आप इसको दुख मान रहे हैं, इसलिए दुख लग रहा है। दुख है नहीं। अर्जुन को भगवान ने कहा भीष्म को मारो। अर्जुन बोले नहीं, इतना प्रेम है, मैं कैसे मारूं? भगवान बोले देखो अर्जुन, भीष्म का शरीर बूढ़ा हो चुका है, तुम मारोगे नहीं तो अपने आप उनकी मृत्यु होगी। तुम मारोगे मेरे कहने पे तो तुम्हारा तो भक्ति होगा, उनका भी उद्धार मैं कर दूंगा। तो हर व्यक्ति को जायते ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, निश्चित है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सबकी मृत्यु होगी, आज नहीं तो कल। कोई अमर नहीं। अब क्योंकि कई बार हमारे जीवन में मृत्यु आने से पहले तकलीफ आती है, वो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे आपके मदर है, उनका कुछ कर्म है जो उनको निपटाने दीजिए। या क्यों बता रहे हैं? क्या सुन रही है? इसका कारण क्या है? अगर आपने बैंक से लोन लेके रखा है 50,000 रुपए, आपने अगले महीने 25,000 रुपए आपको सैलरी मिलता है, तो उसमें से बैंक में 15,000 दे दिया, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो आपने लोन लिया तो देना तो पड़ेगा। एक हिसाब से लोन तो खत्म हुआ। ठीक है, अभी कैश एट हैंड नहीं, हमारे हाथ में 10,000 रुपए, लेकिन कम से कम लोन तो खत्म हुआ, सरदर्द तो गया। तो वैसे ही हमने पूर्व जन्मों में कुछ पुण्य किए हैं, कुछ पाप किए हैं, तो पुण्य का सुख मिलता है, पाप का दुख मिलता है। तो अगर दुख मिल रहा है तो हमारे जो पाप कर्म है वो कट रहे हैं, तो अच्छी बात है, आगे नहीं मिलेगा दुख, क्योंकि वो पाप कर्म कटने चाहिए। अगर दुख मिल रहा है तो आपका लोन जो लिया है ना आपने प्रकृति से, वो चुका दें। इनफैक्ट टेंशन तो तब होनी चाहिए जब हमको भौतिक सुख मिल रहा है, क्योंकि आपका पुण्य खत्म हो रहा है। पाप खत्म हो रहा है तो सुख की बात है, पुण्य खत्म हो रहा है तो दुख की बात है। इसीलिए संसार में जो सुख है वो दुख है, और जो दुख है वो सुख है। तो जिसको भी दुख मिल रहा है उसका लोन चुका रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है वो। और सबका हमारा लोन है, हम सब ने कहीं ना कहीं पुण्य और कहीं ना कहीं पाप किया है।
मृत्यु होनी है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। तो इसीलिए अब हम क्या करें, अपने मन को समझाएं, क्योंकि परेशानी मन में है, शरीर में नहीं है। एक्चुअल रियलिटी कुछ है नहीं, मन उसको बनाता है। तो कल हम इस बारे में ज्यादा बात करेंगे, मन के बारे में। कल का बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर रहेगा, क्योंकि मन से पीड़ित है सब, है ना। तो इसमें हमको मन को ट्रेन करना पड़ेगा, और भक्ति से। आप 1 साल से भक्ति कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन और करने का जरूरत है। और कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं, है ना, मैं अभी चैट बॉक्स में या भिजवा देता हूँ, थोड़े लंबे लेक्चर है, 1-1.25 घंटे के, लेकिन कैसे मन से डीलिंग करते हैं, वो आप लोग को भिजवा देंगे, आप लोग सुनिए। तब आप देखेंगे कि संसार में सुख दुख सिर्फ मन का रचाया हुआ है। अभी कम से कम आप जैसे बोल रहे हैं आपके मदर को तकलीफ, सोचिए उन लोगों को जिन लोगों को कोरोना हो गया है, वो तो अपने माता पिता को या बच्चे को कोरोना जिसको भी हुआ है उसका सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको जाने नहीं मिलेगा कोविड वार्ड में तो, और अगर मृत्यु हो गई तो आपको शरीर भी नहीं देंगे। तो वो भी कर्म है, किसी की ऐसी मृत्यु होना भी कर्म है। दुख है, लेकिन करेंगे क्या, इसको तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मान के रखना है, और ये सत्य है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। मेरी माँ है, मेरे पिता है, लेकिन मेरे माता पिता होने से पहले वो कौन है, वो भगवान के बच्चे हैं। मैं भी भगवान का बच्चा हूँ, वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो हम सब क्या है, हम भगवान के अंश हैं, सब भगवान की संतान है, सब भगवान के बच्चे हैं। तो हमसे ज्यादा दुख भगवान को हो रहा है, लेकिन क्या करें, भगवान इसलिए तो साधुओं को भेजते हैं, जाओ प्रचार करो, इनको दुख से निकालो, नहीं तो ये पाप करते रहेंगे, दुख मिलते रहेगा, इनका पाप का घड़ा फोड़ तो जाके। इसीलिए तो भक्ति करते हैं कि जो हम फंस गए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, इसको तोड़ना है। माँ बाप, मेरे माँ बाप इस जन्म के माँ बाप हैं, अगले जन्म में दूसरे माँ बाप मिलेंगे, पिछले जन्म में दूसरे माँ बाप थे। लेकिन भगवान के साथ शाश्वत संबंध है सबका। अगर मैं आज भगवान के पास जाऊं, हाथ जोड़ू, भगवान मेरे माँ बाप की रक्षा करो, तो भगवान भी पूछेंगे ना, कौन से माँ बाप की रक्षा करो, इस जन्म के माँ बाप की रक्षा करो, कि तुमने जो करोड़ों जन्म लिए हैं उन करोड़ों जन्मों के माँ बाप की रक्षा करो, किसकी रक्षा करो, या भविष्य में जो माँ बाप आने वाले उनकी रक्षा करो। तो इसीलिए मांग के भी फायदा नहीं, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान में भक्ति कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो करिए, क्योंकि भगवान सबसे बुद्धिमान है, सर्वबुद्धिमान है, भगवान को पता है क्या करना। तो भगवान करेंगे और सबका भला करेंगे। आप भक्ति करेंगे तो आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, इस जन्म के भी पूर्व जन्म के भी, उन सबका भगवान उद्धार करेंगे। ऐसा हमको बनना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये हमको करना चाहिए। इसके बारे में हम कल और थोड़ा मन के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये थोड़ा और वहां पे क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है, एक साथ बोलूंगी, एक ही करके पूछूं? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ प्रभु जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया था कि सारे लोग तो ये कोरोना नहीं होता, तो क्या भगवत ये जो भक्त होते हैं वो उनको कोई इफेक्ट नहीं होता कोरोना से? होता है ना, क्यों नहीं होता। आज मैं भक्ति कर रहा हूं, आप भक्ति कर रहे हैं, हमने इस जन्म में भक्ति किया, लेकिन पिछले जन्मों के पूर्व जन्मों के तो पाप आ रहे हैं ना, लेकिन भक्त विचलित नहीं होता। एक डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, एक पेशेंट भी बीमार पड़ता है, लेकिन डॉक्टर को पता है मैं क्यों बीमार पड़ा हूं, दवाई क्या है, पेशेंट को नहीं पता। तो जो भक्ति कर रहा है उसको भी तकलीफ होती है, उसके लिए भी कोरोना आता है। अभी कल की है,
हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त, उनकी मृत्यु हो गई कल। पिछले 50 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहे थे, भगवान के पुजारी। तो वो तो होना ही है ना। अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था, पांडवों का भी हुआ, तो मृत्यु नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है, उसको 9th क्लास में जाने के लिए आप रोक रहे हो, कैसे रोक रहे हो? उसको 8th का एग्जाम ही नहीं देने दे रहे हो। अगर आप उसको एग्जाम नहीं देने दोगे तो वो 9th में कैसे जाएगा? अगर ये शरीर छूटेगा नहीं तो नया शरीर कैसे मिलेगा? ये भौतिक शरीर छूटेगा भक्ति करने के बाद, तभी तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अभी भक्तों का मृत्यु हुआ, भक्तों को भगवान कौन भक्त वैकुंठ गया हमको पता नहीं, लेकिन वैकुंठ गया तो भी अच्छा है, और नहीं गया तो भी यहाँ पे नए शरीर जो मिलेगा, भक्त के रूप में शरीर मिलेगा, उसका भक्ति खराब नहीं हो रहा है। भक्ति की रक्षा करते हैं भगवान। शरीर तो वैसे भी नश्वर है, शरीर तो वैसे भी खत्म होना है। कोरोना हमको भी आ सकता है, आया भी था, क्योंकि हमारे सबके जो भी संसार में है, सबके पूर्व कर्म है। विचलित नहीं होना चाहिए। वो आए तो ठीक है, भगवान क्या, शरीर कोरोना क्या करेगा? शरीर को बीमार करेगा, मार देगा, और क्या करेगा? आत्मा को छू सकता है? नहीं छू सकता। अगला जन्म में फिर शरीर लेंगे, जैसे रावण है। ये उल्टा उदाहरण है, लेकिन काम का उदाहरण। अभी रावण है, रावण का एक सर काटा भगवान राम ने, दूसरा प्रकट हो गया, दूसरा काटा, तीसरा प्रकट हो गया, तीसरा काटा, चौथा प्रकट हो गया। तो ये इसको उदाहरण को उल्टा कर दीजिए, है ना। यहाँ तो राम है, रावण है। अब ये उदाहरण देखिए, हमारा शरीर खत्म हो गया, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे हार्ट अटैक की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, चाहे किसी भी वजह से। आत्मा नया शरीर लेगा, फिर भक्ति करेगा, फिर शरीर खत्म होगा, फिर शरीर लेगा, भक्ति कंटिन्यू करेगा, फिर शरीर खत्म होगा, फिर शरीर मिलेगा, भक्ति कंटिन्यू करेगा। भक्ति नहीं छूटना चाहिए, भक्ति नहीं छूटना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है ना। अब भक्ति नहीं छूटेगा तो भक्ति करते करते 20% भक्ति हो गया, नो प्रॉब्लम। अगले जन्म में 25 और कर लिया, 20 और 25 45 हो गया। अगले जन्म में 35 और कर लिया, 45 और 35 80 हो गया। फिर अगले जन्म में 20 कर लिया, निकल गए भगवत धाम। 3-4 जन्म में निकल गया तो अच्छा है ना। और जब जब मृत्यु हो रही, नया शरीर मिल रहा है, भक्ति कर रहे हैं हम, भक्ति तो छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए भक्ति करते रहिए, चाहे हमारा मृत्यु हो, चाहे किसी और का मृत्यु हो, ये तो चलता रहेगा। एक शरीर छोड़ेंगे पुराना, तभी तो नया मिलेगा। फटा हुआ कपड़ा पहन के कितने दिन चलेंगे? हाँ, वो कपड़ा छोड़ दीजिए, नया कपड़ा मिल जाएगा। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, वहां आपको यूनिफॉर्म मिलता है, तो आपका मैनेजर बोलता है, अरे यूनिफॉर्म कितना फट गया है, इसको छोड़ो, नया यूनिफॉर्म लो। नहीं सर, नया नहीं चाहिए। अरे वो आपको दे रहे हैं, ले लो, आपका क्या नुकसान होना है? ये शरीर छूट गया, नया शरीर मिलेगा, देने का काम किसका? भगवान का। नया माँ बाप मिलेगा, नया शरीर, नया भाई बहन, नया स्कूल, नया कॉलेज, नई साइकिल, नई गाड़ी, नए कपड़े, सब नया मिलेगा। नया घर, नया शहर, नया देश, सब नया मिलेगा। तो नया मिलता है तो लोग खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? लेकिन हमारा परेशानी क्या है, जो है उनमें आसक्ति हो गई है, ये तकलीफ हो रहा है। आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, अगले जन्म में भक्ति करना है, फिर अगले जन्म में भक्ति करना है। क्यों डरना है? जहां जाएंगे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारे को भक्ति से जोड़ेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारा आप बता रहे हो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तो जब शरीर मर गया तो आत्मा को याद रहता उसका पिछला जन्म क्या था? अगर आत्मा को याद नहीं मेरा ये है, आपको, अगर आत्मा को याद नहीं भी रहेगा कि पूर्व जन्म का, तो भगवान की जिम्मेदारी है ना। भगवान कल का 6ठा अध्याय हम जो पढ़ने वाले गीता को उसमें बताएंगे, पूर्व अभ्यास है ना, कि पूर्व अभ्यास। आपको लगता है कि आप जैसे मैं आज भक्ति में आया तो पूर्व जन्म में कुछ किया है, नहीं तो नहीं आ सकते। आप लोगों ने भी कुछ कुछ किया है, तभी तो बैठे यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले जन्म में भी आप देखेंगे कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्तों को देख के एकदम आकर्षित हो जाते हैं, उस तरफ खिंचाव जाता है।
तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, तो मेरा कल नेटवर्क अटक गया था यस्टरडे, तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर नए साल पर 2021 में मैं वृंदावन में था, तो वृंदावन में मुझे प्रसादम हॉल से मुझे कुछ लक्ष्मी पाई थी। तो भगवान कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, तू अपने लिए यूज करेगा दूसरों के लिए, बट मैंने उनको दूसरों के लिए यूज करा था, जैसे गौ माता हो गई, बंदर हो गए, किसी को प्रसाद दे दिया, तो कर्म उसका फल मुझे मिलेगा या जिसके गिरे हुए थे मुझे मिलेगा? मैंने आपको आंसर दिया था ना कल कि कल जब भी आपको ऐसा पैसा मिले तो भगवान की हुंडी में डाल देना चाहिए, वो पैसा भगवान का है। अब उसका कर्म किसको मिलेगा? थोड़ा आपको मिलेगा, बिल्कुल तो आपको मिलेगा। आपने पैसा उठा के गाय की सेवा की तो आपको भी मिलेगा, आप हुंडी में डाल दे तो भी आपको मिलता। तो भगवान का पैसा है, लक्ष्मी कृष्ण की है, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी को नारायण पहुंचाओ। जो लक्ष्मी को नारायण से अलग करते हैं उनका क्या हाल होता है? रावण सीता को अलग करके ले गया राम से, तो रावण का क्या हाल हुआ? और हनुमान जी सीता को मिलाए तो हनुमान जी को क्या मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षित प्रभु जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए? आप भक्ति करते रहिए, मुक्ति अपने आप हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि आपको बंबई से दिल्ली जाना है, राजधानी में बैठ गए, आप टिकट लेके बैठ गए। अब आपके मन में तो है कि दिल्ली जाना है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, आराम करना है। तो भक्ति करते रहो, भगवान ले जाएंगे मुक्ति करा, टेंशन नहीं। और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने एक माता जी ने क्वेश्चन किया था जो सुसाइड के केस में होता, तो जो लेक्चर है क्या वो हमें मिल सकते हैं? हाँ, सबको देंगे, सबको देंगे जी। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे अब कोरोना से काफी लोग जैसे मर रहे हैं और उनका दाह संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनकी गति क्या होगी? जैसे उनकी तो अस्थियां भी नहीं मिल पा रही, तो उनकी गति क्या होगी? नहीं, इनके लिए भी उपाय है। जैसे मान लीजिए पहले के वैदिक जमाने में युद्ध होते थे, तो युद्ध में ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़े जाते थे कि शरीर के हजारों लाखों टुकड़े हो जाते, नहीं मिलता था। हर आपको क्या लगता है इतने सारे सैनिक, जो 64 करोड़ सैनिक मारे गए 18 दिन में, ये तो कुछ भी नहीं ना। भगवान के सामने 18 दिनों में 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत युद्ध में। सोचिए कितना लाशों का ढेर लग गया होगा। तो क्या सबका अस्थि विसर्जन हुआ? नहीं। तो फिर आप उनके लिए फिर भी पिंडदान कर सकते हैं, उनके लिए आप अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं, उनके लिए यज्ञ कर सकते हैं, उनके नाम पे आप दान कर सकते हैं, उनके नाम का गीता का पाठ करा सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, उनको फायदा मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे हमको अभी भी याद है, बहुत साल पहले वो एक कल्पना चावला नाम की एस्ट्रोनॉट थी, जो कि स्पेसशिप में गई थी और उसका स्पेसशिप स्पेस में फट गया, और उसके साथ जितने भी लोग थे उनका शरीर क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सनातन धर्म में सबके चीज के लिए उपाय है। तो मान लीजिए किसी का शरीर भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हम क्रियाकर्म कर सकते हैं और उस आत्मा को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स का प्रश्न करिए। हरे कृष्णा, हर व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा के पीछे उम्मीद या आशा होती है। यदि वो आशा करना बंद कर देगा तो उसके अंदर काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो फिर वो काम कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क। लोग कहते हैं उम्मीदों पे तो जीवन चल रहा है, हम होंगे कामयाब। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ड्यूटी करना है। कई बार आप कॉलेज जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, आपका मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूटी। जरूरी नहीं कि पैसे के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी है। तो हमको ड्यूटी ओरिएंटेड बनना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, सुख दुख मिलता रहेगा। लेकिन अपना ड्यूटी करते रहेंगे, जो मिला आने में।
तो अपना एक पैराडाइम शिफ्ट करना है, अपना सोचने के तरीके को बदलना है। ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। मेरे लिए निर्धारित है ये कर्म, मैं करूंगा। हाँ, टारगेट सेट करना गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए रिजल्ट में, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ये सोच के करता है कि 95% लाऊंगा, अच्छा है, उस हिसाब से तैयारी करो, लेकिन 95 नहीं मिला तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना ड्यूटी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर शिव जी को अपना गुरु मानते हैं तो हम कृष्ण की भक्ति किस प्रकार से करें? शिव जी को अगर गुरु मानते हैं तो कृष्ण की भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से करें, है ना। शिव जी वैष्णव हैं और कृष्ण भगवान है। शिव जी परम भक्त हैं, कृष्ण परम भगवान है। तो कोई जैसे भक्ति करना है कृष्ण की, जैसे बताई गई शास्त्र में, वैसे ही करना है। जो मैंने बताया, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, गीता पढ़ना और भगवान को भोग लगाना। शिव जी को भोग, पहले कृष्ण को भोग लगाइए, फिर उनका महाप्रसाद शिव जी को दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे शिव जी, और फिर आप प्रसाद ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा गर्ग माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम रोज पूजा अर्चना करते हैं, अब ये स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बीच में से पूजा अर्चना छूट जाती है, तो उसका जो पहले की पूजा अर्चना का जो उसका भाव है वो सब खत्म हो जाता है? नहीं, जो आप पूजा करते हैं, कभी बीमारी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मन से कीजिए, कुछ भी खत्म नहीं होता। भगवान का जो आपने किया वो कभी खत्म नहीं होता, वो शाश्वत होता है। अगर आप बीच में छोड़ भी देंगे और अगले जन्म में लेंगे तो भी वो आपका सेविंग रहेगा, खराब नहीं होता, वो गुल्लक कभी फूटता नहीं। और दूसरा, कभी आप नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, तो मन में कीजिए, मन में स्मरण कीजिए कि ठाकुर जी का आज मैं अगरबत्ती जलाया, ठाकुर जी का मैंने कपड़ा बदला, ठाकुर जी को भोग बना के दिया। मन में भी कर सकते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। राधे राधे गुरुजी। हरे। चैट बॉक्स का प्रश्न है, बिना तुलसी के प्रसाद भगवान ग्रहण नहीं करते, लेकिन ऐसा सुना गया है कि अगर तुलसी रही तो शिव जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते, ये क्या सच है प्रभु जी? देखिए, शिव जी तो तुलसी और न तुलसी को छोड़िए, शिव जी बिना कृष्ण के भोग लगाए कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करेंगे आपसे। अगर आप कुछ चीज डायरेक्ट शिव को देंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे, पहले कृष्ण को दीजिए, उसमें तुलसी रहेगी। फिर महाप्रसाद शिव के पास आता है, उसमें तुलसी है तो नो प्रॉब्लम। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमने दाल राई सब्जी चपाती खीर बनाया, पांचों के ऊपर तुलसी रखा, पानी रखा, ये भोग लग के जब महाप्रसाद बन के आता है तो तुलसी हमारी प्लेट में आता है, हम तुलसी ग्रहण करते हैं। तो शिव जी ऐसे तुलसी लेते हैं। लेकिन आपने भगवान को भोग नहीं लगाया और शिव जी को पास चले गए तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे और त्रिशूल डाल देंगे आपके अंदर। शिव जी को पसंद नहीं है कि कृष्ण को बिना भोग लगाए उनको कुछ भी दिया जाए। तो कृष्ण का महाप्रसाद तुलसी अगर आप शिव जी को देंगे तो स्वीकार करेंगे, है ना। तुलसी तो कृष्ण की प्रेयसी है ना, शिव जी कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन तुलसी का पत्ता कृष्ण के चरणों में अर्पित करके फिर आप शिव जी को देंगे तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हमारा मन है ये लो क्यों फील करता है? जब अपना कोई हम पर चिल्लाता है या नाराज होता है, उनका व्यवहार हमें क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हम आसक्त हैं ना, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है वो आके दो थप्पड़ मार देगा, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना कोई कुछ बोल भी देगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा आसक्ति है। यही तो समझना है कि हमारा संबंध भगवान से है। ये ज्ञान की आवश्यकता है, संसार में सबके साथ ऐसा होता है। तो ये धीरे धीरे आप ज्ञान लेते जाएंगे तो क्लियर होती जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, क्या आप ब्रह्म को जानते हैं? यदि जानते हैं तो हम सबको बताने की कृपया करें ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म तो मतलब जो भी स्पिरिचुअल है वो ब्रह्म है।
आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है आत्मा, वो ब्रह्म है और भगवान पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। ये आएगा आगे, अर्जुन प्रश्न पूछेगा ब्रह्म क्या है 8वें अध्याय में, और भगवान उसका उत्तर देंगे। तो आपने पहले पूछ लिया, हमने थोड़ा ब्रीफ उत्तर दिया, आगे और बताएंगे ब्रह्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि हमारे घर पे जो टेम्पल है उसमें सबके स्टैच्यू है, लाइक गणपति बप्पा, शिव जी एंड विष्णु जी। तो आपने बताया था कि उनको तुलसी का भोग लगाना चाहिए विष्णु भगवान को। बट मेरे मॉम का ऐसा कहना है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, कि गणपति बप्पा को हम जब तुलसी अर्पित करते हैं तो वो लेते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। तो उसके पीछे क्या रीजन है? वही बोला ना, क्योंकि आप गणपति या शिव जी को या किसी को भी डायरेक्ट तुलसी नहीं स्वीकार करेंगे। सबसे पहले आपको कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद वो महाप्रसाद आप शिव जी और गणेश जी को दे सकते हैं, उसमें तुलसी रहा नो प्रॉब्लम। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। एंड सेकंड क्वेश्चन कि प्रभु जी कभी कभी मुझे 15-10 डेज के लिए बाहर जाना पड़ता है जॉब के रिगार्डिंग। तो जो चैंटिंग का माला रहता है, मैं वहां पे लेके जाके चैंट कर सकती हूँ मॉर्निंग में? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। एंड ये थर्ड क्वेश्चन, जब अपन मॉर्निंग में 2 आवर्स का चैंट करते हैं तो आप बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही चैंट करना सबसे अच्छा रहता है, वो तो अपन करते ही है। उसके साथ साथ अगर आपका मन करता है तो तमोगुण के टाइम पे, लाइक रात के टाइम पे भी हम थोड़ा याद कर सकते हैं हाँ वैसे ही? हाँ, 24 घंटा जप कर सकते हैं, 24 घंटा कोई भी वक्त चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन 16 माला सवेरे कीजिए, बाकी दिन भर आप जप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वरुण प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भोग के रिगार्डिंग था, और मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए कुक आती है। तो अभी आपने बोला कि जो भी इन व्यक्ति खाना बना रहा है उसकी चेतना खाने में जरूर जाती है। तो क्या हम, अगर मान लीजिए वो कृष्ण भक्त नहीं है जो खाना बना रही है, और फिर हम वो भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं और फिर उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या वो स्वीकार्य है? स्वीकार्य है, लेकिन क्वालिटी में तो फर्क पड़ेगा ना। अगर भक्त हैं, आप खुद बना रहे हैं आप, और एक कुक से बनवा रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो कम से कम अभी इतना करना चालू कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कुक से सब्जी कटवा लीजिए, बनाइए आप या माता जी सब्जी बना लीजिए, उनसे कटवा लीजिए। तो 10 मिनट लगेगा, सब तैयारी प्रिपरेशन करवा लीजिए, कम से कम छोक मारना ये सब ऊपर से, आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद प्रभु। वो जो एबे जश गुशुक त्रिभुवन, गुशुक मतलब जो है उनका यश, एबे जश उनका यश, गुशुक पूरे गुशुक मतलब फैला हुआ है ना। एबे जश गुशुक त्रिभुवन, तो गुरु का यश जो है तीनों लोकों में फैला हुआ है, गुशुक मतलब फैला हुआ है, स्प्रेड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण से कोट है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपुनहि मुहि स्वभावा। ऐसा लिखा है रामायण में। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें शिव जी की पूजा करना इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उसको पूरा समझना चाहिए। कृष्ण ने, सुदामा जब कृष्ण से मिलने द्वारका में आए थे, तो कृष्ण ने अपने बिस्तर पे बैठा के सुदामा के पैर धोए थे। तो फिर हमको जो है कृष्ण के सारे मंदिर में से कृष्ण को हटा के क्या सुदामा का पूजा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने किया। तो कौन बोल रहा है शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए? लेकिन शिव को भगवान मत मानिए, क्योंकि शिव भगवान नहीं है। भगवान तो राम है, भगवान कृष्ण है। शिव जो है वैष्णव है।
तो शिव की पूजा करिए, लेकिन वैष्णव मानते हुए। ये 7वें अध्याय में आएगा देवताओं की पूजा के बारे में। लेकिन अगर आप राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। राम क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम एक क्षत्रिय के रोल में। हमारा एक सीरीज है, रामायण सीरीज, हमारे YouTube चैनल पे, उसमें हमने ये सब क्लियर किया है। राम रामेश्वरम में जो है भगवान शिव का, शिव जी को भगवान भी बोला गया कहीं जगह पे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान के बहुत निकट है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राम की पूजा न करें, कृष्ण की पूजा न करें और शिव की करें, उसमें वो नहीं होगा। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शिव जी को पूज सकते हैं, मना नहीं है, परम वैष्णव के रूप में, भगवान के रूप में नहीं। तो शास्त्रों का एक वाक्य उठा के नहीं हमको चलना चाहिए। जैसे एक बार एक मुसलमान लड़का था, उसके पिताजी बार बार बोलते थे, अरे मस्जिद चलो, मस्जिद चलो, मस्जिद जाया करो। बोला नहीं 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 नहीं। बोला कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये हैरान हो गया, बोला मैं 25 बार कुरान पढ़ चुका हूँ, मेरे को बोलता है कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो एक बार मौलवी को बुला के लाया, बोला मौलवी साहब आप समझाइए हमारे बच्चे को, वो मस्जिद नहीं जाता है। तो मौलवी ने बोला बेटा क्यों नहीं जाते हो? बोला आपकी कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। और मौलवी परेशान, बोला अरे मैं कुरान हजारों बार पढ़ा है, मेरे को बोलता है दिखाओ। तो लेके आता है कुरान, उसमें पेज खोलता है, देखो क्या लिखा है, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, लिखा है ना। तो मौलवी बोलता है हाँ। लड़का चला जाता है खेलने के लिए। तो मौलवी अगले पेज में देखता है वाक्य पूरा होता है, पहले में आधा वाक्य लिखा रहता है मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और अगले पेज में लिखा रहता है बिना हाथ पैर धोए हुए। तो एक वाक्य को उठा के शास्त्रों के हम उससे मतलब नहीं निकाल सकते, पूरा समझना चाहिए। इसीलिए शास्त्र को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको पूरा समझाए। एक वाक्य को उठा के हम नहीं कर सकते, है ना। ये समझना चाहिए हमको। अब शिव जी के अंश है हनुमान जी। क्यों हनुमान राम भक्त है? क्यों शिव स्वयं पार्वती को कहते हैं कि राम का नाम जपा करो? कुछ तो कारण है। कभी कभी बाप जो होता है पब्लिक में बोल देता है कि मेरा बेटा ही इस कंपनी का मालिक है, उसकी सुनो सब लोग। इसका मतलब नहीं कि ना कि वो बेटा बाप का बाप हो गया। बाप को अच्छा लगता है जब बेटे का गुणगान होता है, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाप के लिए माला को छुपा कर थैले में करना है क्या, कैसे? यस, जैसे अभी दिखाया प्रभुपाद जी, थैले में छुपा के कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप जप करते हो तो उसमें से बहुत शक्ति निकलती है, और वो शक्ति आपकी लूट ली जाती है। बहुत सारे लोग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जो देखते हैं कि ये जप कर रहा है, इसकी शक्ति लूट। मेहनत आप करो, फल कोई लेके जाए, इसलिए छुपा के रखते हैं। दूसरा कारण है कि जपमाला जो होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, उसको ऐसे ऐसे नहीं रख देना चाहिए, तो उसको थैली में रखते हैं। जैसे भगवद गीता कपड़े में रखते हैं लोग, है ना, कपड़े में रखते हैं, तो थैली बना दी, गले में भी टांगने में इजी होता है। नेक्स्ट। मनीषा अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ना जबकि एक वीडियो देखी थी हरि नाम के साथ हमारा संबंध, तो उसमें मेरा प्रश्न ये है, आप जैसे उसमें चेतना शुद्ध करने के बारे में बताते हैं, तो जैसे हमें पुरानी स्मृति आती रहती है, तो वो चेतना कैसे शुद्ध होती है? चेतना शुद्ध होना मतलब ये जो पुरानी स्मृतियां आ रही है ना, ये जो मेमोरी आपने डाल के रखा है, जैसे आपका फोन में मेमोरी फुल हो जाती है तो क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है, पुरानी चेतना, जो चेतना के ऊपर पुरानी स्मृतियां हैं उसको डिलीट करता जाता है, फाइल्स को डिलीट करता है, और वहां पे कृष्ण फाइल आ जाती है। ऐसे चेतना शुद्ध होती है, इसको बोलते हैं चेतना शुद्ध होना। जहाँ पे सारा भौतिक चीजें हटती जाती है चेतना से, और सब जगह कृष्ण 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 आ जाते हैं, तो कृष्णमय हो जाती है चेतना।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भक्ति में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, तो 16 माला ही क्यों प्रभु जी? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है 16 माला करो। अगर वो 15 बोलते तो आप पूछते 15 क्यों, अगर वो 10 बोलते तो आप पूछते 10 क्यों। और किसने कह दिया आपको कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं है? प्रभुपाद जी बोले पहले क्वांटिटी पे आइए 16 माला, फिर क्वालिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। कोई ऐसा भी प्रश्न पूछता है 16 माला अच्छे से नहीं हो रही है, एक माला अच्छे से करूँ चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करना। अगर गुरु का भी हम नहीं सुनने को तैयार है तो फिर भक्ति क्यों कर? आज गुरु का नहीं सुन रहे, कल भगवान का नहीं सुनेंगे, भगवान बोलेंगे तो भक्ति क्यों कर रहे? भगवान बोल रहे हैं गीता में, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भैया उपदेक्षति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास, उनके पास शरण लो, सेवा करो, उनसे पूछो मैं क्या करूं। और गुरु बोलते हैं 16 माला करो। तो पहले क्वांटिटी आती है, क्वालिटी बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। प्रभु जी, क्या तुलसी माता के पत्तों को रात को तोड़ सकते हैं भगवान कृष्ण के भोग के लिए? नहीं नहीं, संध्या के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही तोड़ना चाहिए। और उस दिन किसी का प्रश्न आया था तो द्वादशी में नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको द्वादशी की सेवा के लिए चाहिए तो एकादशी में तोड़ के रखिए। संध्या के बाद नहीं तोड़ते, सूर्यास्त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लोग कहते हैं रीइंकार्नेशन नहीं होता, सिर्फ एक बर्थ होता है, तो क्या ये सही है प्रभु जी? आपको क्या मुसलमान बनना है क्या? आपको मुसलमान बनना है क्या? मुस्लिम क्या कहते हैं, क्रिश्चियन क्या कहते हैं, भगवान गीता में क्या कर रहे हैं उसको पकड़िए ना। कोई तो कुछ भी कहता रहेगा। अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब आप गीता भी सुन रहे हैं और फिर मुसलमान ये बोलते हैं। अगर मुसलमान बोलता है एक जन्म होता है तो फिर क्यों बोलते हैं आतंकवादियों को कि तुम आतंकवाद फैलाओ और तुमको अगले जन्म में तुमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। तो अगला जन्म हुआ तभी तो जन्नत मिल रही ना। और अगर वो मुसलमानों को बोलते हैं कि तुम अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, जहन्नुम में, तो जहन्नुम है मतलब वहां जन्म मिला तभी तो जहन्नुम है ना। तो पृथ्वी भी है, जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, मतलब जन्म मिल रहा है। तो एक जन्म नहीं हुआ, लॉजिक ही नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, आपको वही करना है जो भगवान कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज कहेंगे, हर प्रश्न को अपने मन पे मत लगाइए। कोई कुछ बोलता है ना, यहाँ से सुनिए और यहीं गिरा दीजिए। अंदर सिर्फ वही जाना चाहिए जो प्रामाणिक है, नहीं तो दिमाग घूमता रह जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भावेश का प्रश्न चैट बॉक्स में है, जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जैसे आपके शरीर में प्राण है ना, वैसे ही जीवन में गुरु है। अभी आप देख रहे हैं ना, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का शॉर्टेज। वही गुरु है। इतना महत्व है। गुरु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अंधकार है जीवन में, गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको भगवान कभी नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, गुरु के बिना नहीं मिलेंगे। गुरु के मार्ग से ही हमको भगवान मिलेंगे। तो गुरु ही हम भगवान के प्रतिनिधि है। इसलिए हमारे शरीर में जैसे प्राण होता है, प्राण निकल गया शरीर खत्म, हमारे जीवन से गुरु निकल गए जीवन खत्म। इसलिए तो भगवान स्वयं गुरु स्वीकार किए। राम जी ने वशिष्ठ जी को स्वीकार किया, विश्वामित्र को स्वीकार किया, कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट। तो जी, भगवान निर्गुण और निराकार हैं, तो उनका वर्ण श्याम क्यों है? भगवान ना तो निर्गुण है ना निराकार है, ठीक है। निर्गुण बोल के भगवान को गाली मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति भगवान को निराकार बोलता है मतलब भगवान को गाली देने बराबर है। आपका आकार हो सकता है, लेकिन सृष्टि में सभी का आकार हो सकता है। वो एक छोटा सा न दिखने वाले कोरोना का भी आकार हो सकता है, लेकिन भगवान जो सृष्टि करता है, जिसने सब बनाया, उसका आकार नहीं है, वो निराकार है। कैसा लॉजिक बैठता है? 12वें अध्याय में इसका आंसर भगवान स्वयं देंगे। जब अर्जुन पूछेगा कि निराकार ब्रह्म की पूजा करूं कि आपके साकार रूप की भक्ति करूं,
भगवान इसका आंसर देंगे, तो रुकिए थोड़ा, आगे आंसर मिलता जाएगा आपको। नेक्स्ट। जो नास्तिक है उसको मुक्ति कैसे मिलती है? जो नास्तिक है उसको आप प्रसाद खिलाइए, महाप्रसाद खिलाएंगे, धीरे धीरे उसका चेतना चेंज होगा, धीरे धीरे होगा उसका भी। तो नास्तिक है उसका मुक्ति, हर किसी को एक जन्म में मुक्ति क्यों मिला है? नास्तिक है तो ठीक है, आप भक्त हैं, आप उसको थोड़ा प्रसाद खिला दीजिए, और प्रसाद खा के उसका चेतना शुद्ध होगा, धीरे 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 उसको सेवा में लगाइए, है ना? किया जा सकता है, कोई नहीं कि नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट। देवांश मालवीय प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पहली चीज मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरे में इतने गुण नहीं है कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने राधा नाम की महिमा हर जगह सुनी है, श्रीमद् भागवतम में और अमोघली प्रभु जी उनकी वीडियोस में मैंने काफी सुना है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राधे राधे बोलने में क्या हर्ज है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है। एक मिनट, पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, फिर आप सेकंड। हाँ जी, हाँ जी जी प्रभु जी। तो भागवतम में कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, राधा नाम की महिमा बहुत है, लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं हैं। जब प्रभुपाद जी ने बोला राधे राधे नहीं बोलना, हमको हरे कृष्णा बोलना है, तो मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है मैं कि प्रभुपाद के शब्दों को ऊपर निकल जाऊं, प्रभुपाद के शब्दों के, इतना मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपने जब मुझसे पूछा, मैं आपको यही बोला, हम इस्कॉन वाले हरे कृष्णा नाम से जाने जाते हैं, राधे राधे नाम से नहीं जाने है। एक बार कभी आप वृंदावन गए, किसी ने आपको, रिक्शा वाले ने बोल दिया राधे राधे, आपने बोल दिया राधे राधे, वो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद को वृंदावन में जब लोग राधे राधे बोलते थे, प्रभुपाद हरे कृष्ण बोलते। लेकिन परेशानी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको हरे कृष्ण करने से परेशानी क्या हो रही है? आपको क्यों सिर्फ राधा नाम की महिमा इतनी है कि हम लोग क्वालिफाइड ही नहीं है वो जप करने के। अगर आप राधे राधे जप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये माला लेके राधे 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 ये नहीं बताया। ये कहीं पे भी हमारे आचार्यों ने, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण मिलन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जब राधा रानी और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उन्होंने कभी राधे राधे नहीं बोला, हमारे 6 गोस्वामियों ने कभी राधे राधे नहीं बोला, हम भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्रभुपाद जी, कभी इन्होंने राधे राधे नहीं बोला। तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मेरा तो इतना क्वालिफिकेशन नहीं है। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको वही बोलूंगा, हरे कृष्णा जप करो। फिर भी आपकी मर्जी है, इच्छा आपकी है। हम तो वही बता सकते हैं जो हमने गुरु और कृष्ण से सुना है, बाकी कुछ बता नहीं सकते। प्रामाणिक एक होता है, अप्रामाणिक हजारों होते हैं। तो जो प्रामाणिक था मैंने बता दिया। आप देख लीजिए प्रभुपाद का कोई भी ग्रंथ में कहीं पे है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन में लोग राधे राधे जप करते, लेकिन हमको कभी प्रभुपाद ने बोला नहीं। ऐसे तो आप जाएंगे तो हरिदास ठाकुर की समाधि पे एक भजन चलता है, हाँ, हरे राम हरे निताई गौर राधे श्याम, बोलो हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम। तो हम वो जप नहीं करते, अपसंप्रदाय है वो। बहुत सारे अपसंप्रदाय सेम दिखेंगे आपको, ये पहचानना हमारा काम नहीं है। कर्ण को लोग हीरो बना के बैठे हैं। वेद व्यास जी महाभारत बोलते हैं कर्ण विलेन है, लेकिन संसार ने उसको हीरो बना के रखा है। एकलव्य को हीरो बना के रखा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं एकलव्य एक नंबर का असुर था, असुरी प्रवृत्ति थी उसकी। वो क्यों सीखना चाहता था धनुष? कि मैं कौरवों और पांडवों को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवाया था। कैसा आदमी है ना? भक्ति सिद्धांत हमारे आचार्यों ने क्लैरिफाई किया, क्यों हम इधर उधर जाएंगे। तो अगर आपको पालन करना है आचार्यों को तो उस मार्ग को पकड़िए, नहीं तो फिर हजारों मार्ग खुले ही हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, है ना। जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वो भगवान और भगवान के उस परंपरा को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। प्रभु जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदि शंकराचार्य इस धरती पे क्यों आए थे, उनका क्या मतलब मोटिव था? अभी तो 15 मिनट पहले बताया था। 15 मिनट पहले प्रभु जी बताया। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, माफी चाहूंगा मैं। तो आदि शंकराचार्य आए थे, भगवान के आयोजन से भगवान ने अरेंजमेंट किया था कि शंकराचार्य जी जाएं और मायावाद का प्रचार करें।
है ना, एक। दूसरा, जब भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध के रूप में आए थे, उसके पहले क्या हो रहा था, सब लोग शास्त्रों में वेदों में दिया है ये यज्ञ करो, बलि दो, सब लोग काटने लगे जानवरों को और खाने लगे। तो फिर भगवान बुद्ध अवतार के रूप में आए और सबने कहा कि शास्त्रों को छोड़ दो, अहिंसा को पालन करो, छोड़ दो शास्त्रों को। अभी शास्त्रों को तो हटा दिया, लेकिन बिना शास्त्रों के तो आगे बढ़ नहीं सकती दुनिया। तो भगवान ने शंकराचार्य को बोला जाओ शास्त्रों को स्थापित करो वापस। तो शंकराचार्य जी आए, बौद्धिस्ट का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया और शास्त्र स्थापित किए। लेकिन इमीडिएटली शास्त्र स्थापित करने के साथ भक्ति नहीं स्थापित कर सकते, लोगों को हजम नहीं होगा। 3 साल के लड़के को आप पीएचडी का ज्ञान दोगे, उसको हजम नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मायावाद का प्रचार करो धीरे धीरे। उसके बाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इनके थ्रू भगवान ने मायावाद का खंडन करवाया। और फिर माधवेंद्रपुरी द्वारा माधुर्य भक्ति को स्थापित कराया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार किया। धीरे धीरे एक एक स्टेप होता है। तो इसमें शंकर जी का, शिव जी का, आदि शंकराचार्य का भी एक स्टेप था, एक रोल था उनका। नेक्स्ट, तो जी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या डिफरेंस है? दीक्षा गुरु दीक्षा भी देते हैं और शिक्षा भी देते हैं, और शिक्षा गुरु शिक्षा देते हैं, यही डिफरेंस है। दोनों एक ही है। कृष्ण बोलते हैं दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं होता। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। और दीक्षा गुरु भी हमारा शिक्षा गुरु ही होते हैं, क्योंकि उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु के शरण में ही रह के शिक्षा गुरु का शरण लेना चाहिए। नेक्स्ट, श्री हरि विष्णु भगवान से ही सारे अवतार आए हैं? सारे अवतार आते हैं कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। भगवान कृष्ण से राम आए, विष्णु आए, नरसिंह आए, वामन देव आए, बलराम आए, लक्ष्मण आए, नारायण आए, वासुदेव आए, शंकरशन आए, प्रद्युम्न आए, सब कृष्ण से आते हैं। ये शास्त्रों का मत है। नेक्स्ट, जी क्या सिर्फ पुराणों में लिखे हुए ही भगवान के रूप हैं, और क्या व्यास महाराज कृष्ण के अवतार हैं? व्यासदेव जी कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। स्पेशल कैटेगरी होती है, अलग अलग अवतारों की कैटेगरी होती है। तो व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार हैं। और पुराणों में, वेदों में सब जितने भी भगवान आए हैं, जितने भी रूपों में भगवान आए हैं, जितने भी रूपों में आने वाले हैं, सब दिया हुआ। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाएगा रोड पर, बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो हम नहीं स्वीकार करते। शास्त्रों में नहीं दिया है, नहीं स्वीकार करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे 535 साल पहले, अब सीधा कल की अवतार आएंगे 4,27,000 साल बाद। बीच में कोई भगवान का ऐसा वर्णन नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।